सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th ज्योग्राफी की क्लास में। आज हम लेसन 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं बनाने जा रहे हैं। देखिए, जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको जो परिवहन के साधन हैं वो कितनी तरह के, जैसे स्थल, वायु और जल परिवहन, उनके बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से संसाधन हैं, कौन सा संसाधन सबसे सस्ता है और कैसे हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। समुद्री पतन के बारे में इस लेसन में आपको दिया हुआ है। भारत के जो 12 प्रमुख समुद्री पतन हैं जिससे कि माल आयात और निर्यात किया जाता है, उन सब के बारे में आप जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 7 10th ज्योग्राफी। लेसन का नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए जो परिवहन के साधन हैं, जो संचार के साधन हैं, वो एक लाइफ लाइन का काम करते हैं, मतलब जीवन रेखा का काम करते हैं। अगर ये चीज़ें होंगी तभी आपकी बनी हुई वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी। आप व्यापार कर सकते हैं। जब आप व्यापार करेंगे तो आपकी प्रगति होगी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को हम अर्थव्यवस्था की क्या कहते हैं, जीवन रेखाएं। तो चलिए देखते हैं इस लेसन को क्या कहता है। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहली देखिए क्या है कि जो परिवहन और संचार के साधन हैं वो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। जो भारत है उसमें सड़कों का जाल 23 लाख किलोमीटर है। रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि सामाजिक और आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। अगला देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। नाम से अंडरस्टूड है कि जो 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में ये जोड़ता है। अगला देखिए, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। तो ये जो प्रश्न हैं वो आपकी वेरी शॉर्ट के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग कौन सा है कि जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को आपस में जोड़ता है। भारत में सड़कों का जाल कितना है, 23 लाख किलोमीटर। परिवहन और संचार के साधन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, जीवन रेखाएं। रेल, वायु, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सहायक हैं। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को हम क्या कहते हैं, सड़क घनत्व। राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं उनकी रख रखाव का काम कौन करता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। सड़क सीमा संगठन का कार्य सीमा स्थल पर स्थित सड़कों का निर्माण और रख रखाव करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी और आपके वेरी शॉर्ट भी बन जाते हैं इसमें से। चलिए अब अगला पेज देखते हैं क्या कहता है हमें। जो भारत है उसमें रेलवे को 16 प्रखंडों में बांटा गया है, मतलब 16 जोन्स में बांटा गया है। रेलवे को गज के आधार पर बड़ी लाइन और छोटी लाइन में बांटा गया है। अगला है, देश का 95% जो व्यापार है वो समुद्र मार्ग द्वारा होता है। अगला है, जो वायु परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आपका आंसर है 1953 में। पिछले 3 दशकों से पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष भारत में 26 लाख से भी अधिक पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। चलिए अब हम अपने
लेसन पर पहुंचते हैं और जानते हैं कि परिवहन होता क्या है। वस्तुओं और सेवाओं को लाने ले जाने के लिए 3 साधनों की आवश्यकता है, स्थल, जल और वायु। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, परिवहन के साधन कहते हैं। चलिए, अब परिवहन के साधनों का वर्गीकरण किया गया। देखिए, जो स्थल परिवहन है वो 3 प्रकार का, जल परिवहन 2 और वायु परिवहन भी 2 तरह का है। स्थल परिवहन देखिए, सड़क, रेल और पाइपलाइन। जब पाइपों के माध्यम से गैस या पेट्रोलियम एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, पाइपलाइन। सड़क आप सभी को पता है, रेलवे आप सभी को पता है, पाइपलाइन आपको बता दिया गया। तो जो स्थल परिवहन है वो 3 तरह का, जल 2 प्रकार का, आंतरिक और समुद्री। आंतरिक मतलब एक देश के अंदर ही अंदर जो नदियां हैं उनके ऊपर। समुद्री जो समुंदर हैं, जो अन्य देशों के साथ भी हमारे देश को जोड़ते हैं। ये नहीं है सिर्फ हम भारत से बाहर भी अपना सामान भेजेंगे। तो अब हम देख लेते हैं वायु। ऐसे ही वायु परिवहन भी 2 तरह का, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। घरेलू, आप दिल्ली से मुंबई गए, ठीक है जी, आप दिल्ली से कनाडा गए, तो इनमें से देखिए कौन सा घरेलू और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय। ये घरेलू है, दिल्ली से मुंबई, और दिल्ली से कनाडा आपका अंतर्राष्ट्रीय है। तो अब हमने परिवहन के साधनों को जान लिया कि स्थल परिवहन में कौन से आते हैं, जल में और वायु परिवहन में। चलिए आगे चलते हैं इससे। कच्ची सड़कें क्या होती हैं और पक्की सड़कें क्या होती हैं। देखिए, कच्ची सड़कें क्या होती हैं, जो आपको गाँव में दिखती हैं, मिट्टी से, ईंटों से बनी हुई वो सब चीज़ें। पक्की सड़कें क्या होती हैं, जो कंक्रीट से बनी होती हैं, ठीक है जी, सीमेंटेड सड़कें होती है, तो वो सारी क्या है, पक्की सड़कें। देखिए अंतर क्या है कच्ची सड़कों पे। कच्ची सड़कों में जैसे ही बारिश आती है तो यहाँ पर साधन चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पक्की सड़कें आप कैसा भी मौसम रहे अपने साधन को आसानी से उन पे चला सकते हैं। चलिए, ये उनका उदाहरण है। ये देखिए, ये कच्ची सड़क है और ये पक्की सड़क। चलिए आगे चलते हैं। सड़कों का सामाजिक और सांस्कृतिक क्या महत्व है। देखिए, सड़कें ही हैं जो मनुष्यों को आपस में जोड़ती हैं। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, हमारे परिवार भी। तो ज़रूरी नहीं कि परिवार एक ही स्थान पर सारे रह रहे हों। एक मान लीजिए दिल्ली में है, एक गोवा में है, तो आपको वहाँ तक जाने के लिए सड़क चाहिए ना। तो सड़क जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि सड़क है तो आप अपने रिश्तेदारों को मिलने जाएंगे, आप धार्मिक स्थलों पर, पर्यटन स्थलों पर जाएंगे, जिससे कि आप संस्कृति को जान सकते हैं। तो सड़कें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे जानते हैं सड़क कितनी प्रकार की है। देखिए, सड़कें 6 प्रकार की हैं। अब हम 1 बाय 1 उन सबको जानेंगे। देखिए, सबसे पहली स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, जो आपको पहले भी बताया था कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली ये 6 लेन सड़कें हैं जो इन्हें आपस में जोड़ रही हैं। ये उनके उदाहरण हैं। देखिए, इतनी बड़ी विशालकाय सड़कें हैं। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं। इनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार में है। ये उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को हम NH1 कहते हैं, मतलब नेशनल हाईवे 1 या राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं इससे। अब है राज्य राजमार्ग।
जो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें, उन्हें हम क्या कहते हैं? राज्य महामार्ग, राज्य राजमार्ग। तो इनकी देखभाल का काम किसका होता है? देखिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी का काम होता है। अगली है, देखिए जो चौथी प्रकार की हैं, जिला मार्ग। ये सड़कें जिलों को प्रशासनिक केंद्रों मुख्यालयों से जोड़ती हैं और इनकी देख रेख का उत्तरदायित्व किसका होता है? जिला परिषद का। नाम से अंडरस्टूड है। देखिए, ये राज्य राजमार्ग हैं तो जो राज्य के अंतर्गत आते हैं पीडब्ल्यूडी वो देखते हैं। जिला मार्ग हैं तो उन्हें जिला परिषद की देखरेख में होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अन्य सड़कें। ये वे सड़कें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। तो ये जो अन्य सड़कें हैं वो गांवों को शहरों से जोड़ने वाली हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें हैं। अगली है सीमांत सड़कें। इस तरह की सड़क जो है भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण और उनका देखरेख का काम करता है। ये कहाँ पर होती हैं? किसी अन्य देश के साथ जो हमारी सीमाएं लग रही होती हैं वहाँ पर ये सड़कें होती हैं। तो इनका क्या है? सामरिक महत्व होता है इन सड़कों का। चलिए आगे देखते हैं सड़क परिवहन का क्या महत्व है। देखिए, जो सड़क हैं उनकी जो लागत है वो रेलवे के मुकाबले में कम है। उखड़ खाबड़ जगहों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढलान पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। आप शिमला देख लीजिए, मनाली देख लीजिए, सब जगह पर आपको सड़क मार्ग दिखाई दे जाता है। कम व्यक्ति, कम दूरी, कम वस्तुओं के सड़क परिवहन मितव्ययी है, मतलब इसे बनाना कम लागत का पड़ता है। इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ठीक है, ये इसके लाभ हैं। आगे चलते हैं, हम रेल परिवहन के बारे में जानते हैं। देखिए, रेलवे परिवहन क्या है? यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है ये। तो देख लेते हैं इससे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रा व लंबी दूरी का सामान का परिवहन किया जा सकता है। पिछले 150 से भी अधिक साल से रेल परिवहन एक महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। इससे देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योगों को तीव्र गति मिली है। तो देखिए, रेल परिवहन जो है वो आपको भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना हो तो वो सस्ता पड़ता है। आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो आपको रेलवे सस्ती और आरामदायक है कि आप अपनी सीट रिज़र्व करवा के आराम से सोकर जा सकते हो उस पर। ठीक है जी, बस में तो क्या आपको बैठ कर ही जाना पड़ेगा, लेकिन रेल में ये फैसिलिटी है कि आप आराम से अपनी सीट पर लेट कर जा सकते हैं। रेलवे जो है उसे 16 जोन में बांटा गया है। भारत में 66,687 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रेल लाइन पटरियां बिछी हुई हैं। चलिए अब देख लेते हैं पाइपलाइन। ये आपको देखिए तस्वीरों में दिख रहा है। तो इस तरह के पाइपों के जरिए जो गैस या तेल, पेट्रोलियम चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजी जाती हैं। देखिए, पाइपलाइन को अब हम जान लेते हैं। पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का प्रयोग शहरों और उद्योग में पानी पहुंचाने के लिए होता था, लेकिन आज इसका प्रयोग क्या, कच्चा तेल, पेट्रोल, तेल और प्राकृतिक गैस जैसी चीज़ों को गैस शोधनशालाओं तक पहुंचाने के लिए
वहाँ से प्योरीफाइड होकर आगे पहुँचाने तक के लिए किया जा रहा है। कहाँ पर है ये देखिए, बरौनी, मथुरा, पानीपत। तो यहाँ पर जो है वो गैस पर आधारित पाइपलाइंस का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।